Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sata His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Lalita Vishakha Devi Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Praladeshu Narasimhadev Bhagavan Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 11वां अध्याय कृष्ण की बाल लीलाएं श्लोक संख्या 3 उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धं च बालकं कस्य इदं कुतः आश्चर्यम् उत्पातः इति कातराः उलूखलं विकर्षन्तम् दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः उलूखलं विकर्षन्तम् दाम्ना बद्धं च बालकम् कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः उलूखलं विकर्षन्तम् दाम्ना बद्धं च बालकम् कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः ओके श्लोक इंटरनेट काम नहीं बालकं
माता जी कोई बोलेंगे? उत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः उलूखलं विकर्षन्तम् हरे कृष्णा। उलूखलम ओखली को, विकर्षंतम खींचते हुए, दामना रस्सी से, बद्धम च तथा उदर से बंधी, बालकम कृष्ण को, कस्य किसका, इदम यह, कुतः कहाँ से, आश्चर्यम ये अद्भुत घटनाएं, उत्पातः उपद्रव, इति इस प्रकार, कातराः अत्यधिक क्षुब्ध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया। वास्तव में किसने यह किया? इस घटना का स्रोत कहाँ है? इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोचकर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। तात्पर्य। सारे ग्वाले अत्यंत क्षुब्ध थे क्योंकि बालक कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था और यदि संयोगवश ये वृक्ष उस पर गिर जाते तो वह चटनी हो जाता किंतु वह जैसे का तैसा खड़ा था और फिर भी घटना घट गई। तो फिर यह सब किसने किया? ये सारी घटनाएं इस आश्चर्यमय ढंग से कैसे घटी? उनके क्षुब्ध तथा मोहित होने का कारण यही शंकाएं थीं, किंतु उन्होंने सोचा कि दैववश कृष्ण सुरक्षित है, अतः उसे कुछ भी नहीं हुआ। अनुवाद को दोहराइएगा। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया। वास्तव में किसने यह किया? इस घटना का स्रोत कहाँ है? इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोचकर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन धाम माधुर्य धाम कहलाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं, वृंदावन लीलाएं अत्यधिक मधुर हैं। तो क्या श्री कृष्ण की अन्य लीलाएं मधुर नहीं हैं? अवश्य है, परंतु ये तुलनात्मक दृष्टि से बतलाया गया है कि वृंदावन धाम माधुर्य धाम है, क्योंकि भगवान परम सत्य हैं और सर्व प्रकार के दिव्य गुण उनमें पाए जाते हैं। इसलिए मधुरता या माधुर्य भी उनके प्रत्येक रूप में, प्रत्येक अवतार में पाया जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री नरसिंह देव में भी मधुरता है, परंतु वो केवल प्रहलाद देख सकते हैं, हिरण्यकश्यप नहीं देख पाए। हिरण्यकश्यप की बात तो दूर रही, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, वायु, चंद्र इत्यादि ये भी नहीं देख पाए। इनकी बात तो दूर रही, स्वयं लक्ष्मी देवी भी समझ नहीं पाई। तो जिसका भाव जैसा वैसा ही वो भगवान को देखेगा। तो भगवान मधुर हैं, हर अवस्था में, हर रूप में मधुर हैं। भगवान ऐश्वर्यशाली हैं,
हर अवस्था में, हर रूप में। फिर भी वैकुंठ जगत ये ऐश्वर्य धाम कहलाता है और वृंदावन धाम माधुर्य कहलाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैकुंठ में माधुर्य नहीं है, केवल ऐश्वर्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वृंदावन में केवल माधुर्य है और ऐश्वर्य नहीं है। वैकुंठ जगत में भी मधुरता है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ही वहाँ भगवान के सानिध्य में निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान और उनके भक्त हैं और जहाँ उनके प्रेम का आदान प्रदान हो रहा होता है, वहाँ मधुरता कैसे नहीं हो सकती? निश्चित रूप से मधुरता है। परंतु वैकुंठ जगत को ऐश्वर्य धाम इसलिए कहा गया है कि वहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता है, माधुर्य की नहीं। इस दृष्टि से कि सारे भक्त वहाँ पर भगवान को भगवान के रूप में ही समझते हैं। और क्योंकि वो भगवान नारायण को भगवान मानते हैं और अपने आप को उनके दास मानते हैं, तो एक थोड़ा सा अंतर होता है, एक तरह की औपचारिकता होती है। हालांकि ये सही शब्द नहीं है, फिर भी उस ऐश्वर्य के कारण, उस ऐश्वर्य ज्ञान के कारण एक थोड़े हद तक औपचारिकता होती है, जिससे भक्त और भगवान के बीच में थोड़ा सा एक बंधन आ जाता है, एक बाधा आ जाती है। भक्त पूरी तरह से अपने हृदय की भावना को व्यक्त करने से थोड़ा असंकोच करता है। सनातन गोस्वामी पाद जब बृहद भागवतामृत में चर्चा कर रहे होते हैं एक विशेष भक्त के, जिनका नाम क्या है? गोप कुमार। तो गोप कुमार तो गोवर्धन के भक्त हैं, ब्रजवासी। परंतु एक बहुत विचित्र और अद्भुत ऐसे लीलाओं की श्रृंखला के बाद वो जब पहुंचते हैं वैकुंठ, उनका ब्रज भाव फिर भी मन में रहता है। और जब वो भगवान नारायण को देखते हैं, चतुर्भुज नारायण जो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, तो उनके हृदय में वही ब्रज का भाव उभर आता है और वो हे गोपाल कह के उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। अब वैकुंठ में इतनी निकटता से कोई भगवान को पुकारता नहीं है, हे गोपाल। ये केवल ब्रज में होता है। इस तरह का जो संबंध है, इस तरह की पुकार जो है, वो केवल व्रज में पाई जाती है। हे गोपाल, यदि इस भाव से कहना है कि ये भगवान नारायण को भी गोपाल कह सकते हैं, एक नाम है भगवान का, हे गोविंद ऐसे कह सकते हैं, परंतु वहाँ जो भाव है वो एक ऐश्वर्य का है। निस्सहाय रूप से हम जब निर्भर होते हैं भगवान पे, तो ऐसे एक निस्सहाय भाव की पुकार में भी हम गोविंद गोपाल कह सकते हैं, वैकुंठ में भी। परंतु यहाँ पे जो भाव था वो वृंदावन का भाव था, एक समानता का भाव था। क्योंकि ग्वाल बाल मित्र जब श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं तो समानता से बात करते हैं, उनसे बर्ताव करते हैं। तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमे श्रमो। तुम कौन से बड़े आदमी हो कृष्ण, तुम और हम बराबर के हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। तो ये भाव है। तो जब इस भाव से गोप कुमार ने पुकारा भगवान नारायण को वैकुंठ में, जबकि गोप कुमार के चित्त में व्रज का भाव था, तो अन्य वैकुंठवासी कहने लगे ऐसे नहीं पुकारते हैं, ये वैकुंठ है, ऐसे यहाँ नहीं चलता है। तो वैकुंठ में मधुरता है क्योंकि शुद्ध भक्ति है। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ सब कुछ मधुर तो होगा ही ना। कड़वापन, कठोरता वहाँ बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं और उनका प्रेम भी बहुत मीठा है। इसलिए वैकुंठ जगत में भी मधुरता है। परंतु
क्योंकि ये ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक मात्रा से युक्त है, इसलिए इस धाम को ऐश्वर्य धाम कहते हैं। ऐश्वर्य की प्रधानता यहाँ पाई जाती है। ठीक है, ऐश्वर्य का अर्थ क्या है कि भगवान अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वशक्तिमान, षडैश्वर्यों से संपन्न भगवान वहाँ विराजमान होते हैं। उधर वृंदावन में ऐसे कोई बाधाएं नहीं हैं भक्त और कृष्ण के बीच में। वहाँ कृष्ण भगवान की भूमिका में लीलाएं नहीं करते हैं। एक आध बार यहाँ वहाँ अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कर देते हैं, परंतु जल्दी से फिर उसको समेट लेते हैं। जैसे भगवान ने वहाँ पे ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया जब उन्होंने दावानल को निगल लिया। अब दावानल को निगल लेना या छोटी सी चिंगारी को भी निगल लेना ये आसान काम नहीं है, परंतु भगवान ने एक बार नहीं 2 बार जंगल में लगे हुए आग को आसानी से एक सांस में हुप निगल लिया। सारे ग्वाल बालों से कहा आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली, एक सांस में अंदर ले लिया। तो ये तो ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। तो इसलिए खास करके भगवान ने उनसे कहा आंखें बंद कर लो, तो आंखें बंद कर ली। और कभी कभी भगवान ने, श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के या अन्य ब्रजवासियों के देखते हुए भी ऐसे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया, जबकि उन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध किया। फिर भी इतने सारे ऐश्वर्यों के इतना सारा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के बाद भी वृंदावन धाम क्यों ऐश्वर्य धाम नहीं कहलाता है? कभी कभी भक्तों के बीच में ऐसी धारणा होती है जो कि सही नहीं है कि वृंदावन क्योंकि माधुर्य धाम है उसमें ऐश्वर्य नहीं है। ऐसी मान्यता कभी कभी होती है, परंतु ये सही नहीं है। बल्कि जितना ऐश्वर्य वैकुंठ में है उससे भी अधिक ऐश्वर्य वृंदावन में है। परंतु वृंदावन धाम फिर भी माधुर्य धाम इसलिए कहलाता है कि वहाँ माधुर्य की इतनी प्रधानता है, इतनी मात्रा है कि असीमित ऐश्वर्य का प्रदर्शन होने के बाद भी भक्तों के हृदय में और भक्तों के और भगवान के संबंध में मधुरता में तनिक भी कोई घटन नहीं होती, न कोई इस मधुरता में ऐश्वर्य का मिश्रण होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, तनिक भी नहीं होता। बल्कि मथुरा, द्वारका आदि में होता है। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा में चले आए और उन्होंने कंस आदि और उनके मल्ल योद्धाओं का वध किया बलराम जी के साथ में, तो वसुदेव और देवकी जो उनके मथुरा द्वारका में माता पिता हैं वो विस्मित रह गए और देखते रह गए कि अरे हमने कितना बड़ा अपराध किया। जब कृष्ण बलराम इस लीला के बाद देवकी और वसुदेव के सामने आए और वो इस अपेक्षा से आए थे कि अब ये थोड़ा लाड़ प्यार करेंगे, हमें माता पिता हैं, और कृष्ण बलराम भी इतने बड़े नहीं थे आयु में, लगभग 10.5 वर्ष के थे, तो अपेक्षा कर रहे थे कि ये लाड़ प्यार करेंगे, वात्सल्य भाव को प्रकट करेंगे। परंतु वसुदेव देवकी तो स्तब्ध रह रहे थे, चकाचौंध होकर देख रहे थे कि अरे ये 2 बालक हैं कृष्ण और बलराम, हम इनको हमारे पुत्र समझ रहे थे, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ कार्य कर दिया, इतने शक्तिशाली राजा कंस का वध कर दिया, और इतना ही नहीं इसके साथ में जितने बड़े बड़े मल्ल योद्धा थे उनका भी आसानी से वध कर दिया। ये तो हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं? ये तो भगवान है, और हमने कितना बड़ा अपराध कर लिया इनको अपना पुत्र मानकर। तो ऐसे बस चकाचौंध रह गए और कृष्ण सोचने लगे अरे सारा मजा किरकिरा हो गया।
कहाँ मैं यहाँ वात्सल्य रस का स्वाद लेना चाहता था, अब मेरे माता पिता मुझे भगवान समझने लग गए, सब खराब हो गया। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने योग माया का पर्दा पुनः देवकी और वसुदेव की आंखों के ऊपर डाल दिया, और फिर से वसुदेव और देवकी सोचने लगे, अरे ये तो हमारा बच्चा है, ठीक है ठीक है, चलो आलिंगन कर लिया, उनका सर चूम लिया। तो ये होता है मथुरा और द्वारका में, जब भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से भक्तों के प्रेम में मधुरता का गठन होता है, मधुरता में ऐश्वर्य का मिश्रण आ जाता है, इसलिए पूर्ण मधुरता नहीं रहती, उसमें ऐश्वर्य मधुरता मिश्र अवस्था में रहते हैं। परंतु माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण के मुखारविंद के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया और अपने आप को भी अपने बच्चे के मुख के अंदर देखा, भ्रमित तो हो गई कि ये क्या हो गया, क्या मैं सपना देख रही हूँ, क्या देवगण मेरे ऊपर कोई जादू तो ना कर रहे हैं, काला जादू किसी ने किया है, ऐसे सोच रहे थे। परंतु माता यशोदा ने ये सोचना कभी बंद नहीं किया कि ये मेरा बच्चा है, मैं कैसे इसे वात्सल्य भाव में लाड़ प्यार करूं, ऐसा नहीं सोचा कभी माता यशोदा ने। जितना भी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य का प्रदर्शन वृंदावन में हुआ, उससे ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति जो एक भाव था, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य श्रृंगार भाव हो, सख्य भाव हो इत्यादि, वो कम नहीं हुआ। प्रतिदिन श्री कृष्ण असुरों का वध करते थे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वृंदावन में प्राय प्रतिदिन भोजन के पहले एक न एक असुर का वध तो होना ही होना था। हम साधारण भाषा में ऐसे कहते हैं ना, जब कोई किसी कार्य से आदी होता है, जैसे एक बार एक भक्त की बात हो रही थी कि वो बहुत बहस करता था अन्यों के साथ, तो एक दूसरे भक्त आए उनके बारे में शिकायत करने के लिए कि जब तक ये भक्त किसी के साथ बहस नहीं करता ना, उसका भोजन पचता नहीं है। तो जब किसी कार्य के आदी हो जाते हैं ना हम, तो इस तरह की बातें कभी कभी कहते हैं। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब तक भगवान कोई असुर का वध नहीं करते थे, प्रतिदिन भोजन नहीं पचता था उनका। दूसरे शब्दों में आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार प्रतिदिन कोई न कोई असुर का वध होता था। शुकदेव गोस्वामी में श्रीमद् भागवत में केवल महत्वपूर्ण इन लीलाओं का वर्णन किया है, सारे असुरों का वर्णन नहीं किया है इसमें। बहुत सारे और असुर थे जो आए होंगे वृंदावन में, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में नहीं पाया जाता। तो ग्वाल बाल जो मित्र थे श्री कृष्ण के, वो तो प्रतिदिन उनकी आंखों के सामने इन बड़े बड़े असुरों का वध देखते थे। फिर भी उनको लगता था कि अरे वाह, हमारा मित्र, हमारा सखा जो है, हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया कितना बढ़िया है। इस तरह से बड़े बड़े असुरों का वध भी करता है, तो उनका प्रेम और मीठा हो जाता था, उनका जो सख्य भाव है वो और घना हो जाता था। ऐसा नहीं है कि ग्वाल बाल सोचते थे अरे हमने इतनी बड़ी गलती कर ली और कृष्ण के कंधों पे हम चढ़े थे, कल तो हमने कृष्ण को धमकी दी थी और आज कृष्ण ने इतने बड़े असुर का वध किया, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचते थे सखागण। उसी प्रकार से गोपियां भी। ऐसे अनेक श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में जिससे ये साबित होता है कि वृंदावन की गोपियां और कभी कभी अन्य ब्रजवासी भी ये जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। कभी कभी जानते थे, कभी कभी योग माया के कारण नहीं जानते थे। लेकिन जब जानते भी थे तो उनका जो व्रज भाव है वो उसमें घटन नहीं हुई। इसलिए ये
मधुरता प्रधान है, माधुर्य प्रधान धाम है। तो हमारे आचार्यों ने ये बतलाया है कि ऐश्वर्य भी असीमित मात्रा में वृंदावन में है, बल्कि वैकुंठ से अधिक है। फिर भी क्योंकि इस ऐश्वर्य के प्रदर्शन के बाद भी, और जो कि कभी कभी होता है, सब समय नहीं होता, और जब भी ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है, मधुरता की वृद्धि होती है, घटने के बजाय भक्तों के हृदय में जो मधुर प्रेम है, सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव में, वो बल्कि बढ़ जाता है। ये चमत्कार की बात है। तो ऐश्वर्य के प्रदर्शन का प्रभाव या परिणाम वैकुंठ में और वृंदावन में भिन्न है। मथुरा में भी जैसे हमने देखा कि ऐश्वर्य के के प्रदर्शन से यशोदा देवकी और वसुदेव के मधुर प्रेम में घटन हुआ, परंतु वृंदावन के निवासियों में बढ़ गया। इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहते हैं। अच्छा, तो फिर नवद्वीप मायापुर क्या है, आप सब जानते हैं। कौन सा है वो धाम? वृंदावन यदि माधुर्य धाम है और वैकुंठ यदि ऐश्वर्य धाम है, तो मायापुर क्या है? औदार्य धाम। औदार्य, उदारता। यहाँ श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में इतने उदार हैं। उस वृंदावन का प्रेम बिना किसी की पात्रता या अपात्रता को देखते हुए देते हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो इसलिए नवद्वीप है औदार्य धाम। और फिर जगन्नाथपुरी क्या है? ये भी धाम है ना? फिर कौन सा धाम है? माधुर्य धाम वृंदावन, ऐश्वर्य धाम वैकुंठ, औदार्य धाम मायापुर, और जगन्नाथपुरी हाँ उत्सव नहीं, हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। बहुत अच्छा। ऐश्वर्य, माधुर्य, औदार्य तीनों ही जगन्नाथपुरी में पाए जाते हैं। और विशेष रूप से यह है विरह धाम, क्योंकि यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के धाम में हैं। क्यों है? क्योंकि वो श्रीमती वो राधा रानी के भाव में हैं, श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करते हुए। और वहाँ पे जगन्नाथ भगवान भी श्री कृष्ण हैं, जो कि वृंदावन के विरह भाव में हैं। तो दोनों चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ भगवान विरह भाव को प्रकट कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। परंतु अंतर क्या है? जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के भाव में विरह प्रकट कर रहे हैं राधा रानी और वृंदावन के प्रति। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं, और वो श्री कृष्ण के प्रति विरह व्यक्त कर रहे हैं। तो दोनों ही जगन्नाथ भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विरह का अनुभव कर रहे हैं, इसका स्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे तीनों ही पाए जाते हैं, तीनों ही रस, ऐश्वर्य, माधुर्य और औदार्य। ऐसा क्यों? तीनों कैसे? तीनों कैसे पाए जाते हैं? आपने सही कहा, कैसे, लेकिन किस तरह से? हाँ जी, बोलिए। क्यों? हाँ, बात सही है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो ऐश्वर्य धाम कहलाता है, क्योंकि वो द्वारका है। द्वारका ऐश्वर्य से पूर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुई द्वारका की बात। फिर क्या है? गुंडीचा मंदिर है वृंदावन धाम।
इसलिए भगवान जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा देवी को रथ में, रथ यात्रा के समय लिया जाता है द्वारका से, या कुरुक्षेत्र भी समझ लीजिए, वहां से वृंदावन धाम, गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर वृंदावन धाम है। तो ऐश्वर्य धाम और वृंदावन धाम दोनों रह गए। और औदार्य धाम क्यों है फिर? हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित हैं अपने पार्षदों के साथ में। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो वृंदावन नहीं जा सकते, या जो मायापुर भी नहीं जा सकते, वैकुंठ तो नहीं जा सकते, या तिरुपति नहीं गए, तो चलिए जगन्नाथपुरी जाइए। और आपके मंदिर में देखिए सारे भाव यहाँ पे हैं, है ना। भगवान नरसिंह देव ऐश्वर्य भाव में हैं। यहाँ पे केवल नमन ही करना है और कोई चीज नहीं कर सकते। ग्वाल बालों की तरह भगवान पे कंधे पे नहीं चढ़ सकते उनके सामने। भगवान नरसिंह देव के सामने कोई जाके कंधे पे चढ़ने का प्रयास करे किसी ने आज तक? तो ये वैकुंठ भाव है भगवान नरसिंह देव। फिर औदार्य धाम, श्री श्री निताई गौरचंद्र यहाँ पर उपस्थित हैं। और फिर वृंदावन भाव है, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा और कृष्ण बलराम में। और फिर तीनों की एक साथ में उपस्थिति है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। तो यहाँ श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने सारे भावों को, सारे रसों को, सारे धाम यहाँ उपस्थित करके दिए। तो वृंदावन में ऐसे आश्चर्यजनक बातें होती हैं। 9 बजे तक है ना क्लास, है ना। तो ठीक है, वैसे चैतन्य चरितामृत में कोई श्लोक पढ़ना चाहता था, लेकिन वो कल पढ़ेंगे, कल सुबह भी देना है ना मुझे क्लास। तो वृंदावन धाम की विशेषता के बारे में हम कल थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के लिए चर्चा इतना पर्याप्त है कि जब भगवान श्री कृष्ण ऊखल से बांधे गए और माता यशोदा फिर कहीं अपने सेवाओं के लिए चली गईं, तो श्री कृष्ण ने सोचा चलो मस्ती करने का समय आ गया है, शरारत कर लें। परंतु इसके पीछे एक विशेष बात थी कि नलकूवर और मणिग्रीव इनका उद्धार करना था। नारद जी के शब्दों का मान रखना था। नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम वृक्ष बन जाओगे। जब उन्होंने क्षमा याचना की थी तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया था, भविष्यवाणी की थी, जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होंगे तब वो आप दोनों का उद्धार करेंगे। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नारद मुनि मेरे प्रिय भक्त हैं, उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया है तो मुझे पूर्ण करना होगा, अब समय आ गया है। तो उन्होंने ऊखल खींच लिया। खींचते 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 दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल अटक गया और भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, हल्का सा, और दोनों वृक्ष गिर पड़े। और इतनी जोर से आवाज आई कि दूर दूर तक जो ब्रजवासी ग्वाले जो अपने गायों को चरा रहे थे वो तो घबरा गए कि ये क्या हो गया। और जब जल्दी से लौट के आए गांव में, देखा अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं नीचे और बीच में कृष्ण, बाल भी बंका नहीं है कृष्ण का। और ये आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है, ये दो पेड़ गिरे कैसे? इतने विशाल पेड़ हैं, न कोई तूफान आया, न कोई भूकंप हुआ, ऐसे कोई प्राकृतिक दुर्घटना या कुछ ऐसे घटना हुई नहीं, न कोई ऐसे व्यक्ति बड़ा है, इतना शक्तिशाली है यहाँ पर जो कि इन दो पेड़ों को गिरा सके। इतने विशाल पेड़ हैं और ये बच्चा तो नहीं गिरा सकता इन पेड़ों को, तो कैसे गिरे ये? इसलिए यहाँ इस श्लोक में कहा गया कस्य इदम कुत, ये कहाँ से गिरे, कैसे गिरे, किसने गिराया?
तो उनको समझ में नहीं आया, इसलिए आश्चर्यम उत्पात इति कातराह, इसलिए उनको बड़ा मन में आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। वृंदावन की लीला ही इसी तरह से आश्चर्यजनक होती है। गोवर्धन लीला के बाद भी सारे ब्रजवासी आए नंद महाराज के पास, सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे। उनका सर चकरा रहा था, ये है कौन कृष्ण। जब वो गोवर्धन के नीचे खड़े थे तो उस समय मन में कोई आश्चर्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हुए खड़े थे वहां पे। उस समय उन्होंने नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे हो रहा है, ये पहाड़ को कैसे उठाया इस बच्चे ने, उस समय नहीं सोचा। उस समय मधुरता की सुनामी हो रही थी। सुनामी जानते ना अंग्रेजी में, बड़ी लहरें जो समुद्र में आती हैं तूफान की जैसे, परंतु ये बहुत मधुर तूफान है। साधारण से जो तूफान होता है वो बहुत हानिकारक होता है, विध्वंस कर देता है सब चीज़ों का। परंतु ये मधुरता की लहरें जो थी, इसमें इतने डूब गए थे ब्रजवासी कि श्री कृष्ण के सुंदर मुखार बिंदु को 24 घंटे देखते रहे। साधारणतः ब्रजवासी श्री कृष्ण का दर्शन केवल प्रातः काल में और सायंकाल में कर पाते थे। प्रातः काल में जब श्री कृष्ण गायों को लेकर वन में चले जाते थे और सायंकाल में जब गौओं को लेकर वापस आ जाते थे। तो इन दो समयों के लिए ब्रजवासी बहुत आतुरता से प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वृंदावन कृष्ण का दर्शन हो सके, और विशेष रूप से तरुणी जो गोपियां हैं। परंतु गोवर्धन लीला के समय 24 घंटे लगातार 7 दिन 7 रात वो श्री कृष्ण का दर्शन कर पाए। इसलिए आनंद की कोई सीमा नहीं थी वहाँ। लेकिन जब गोवर्धन लीला समाप्त हुई, उसके बाद वो सोचने लगा, ये क्या हो गया, अभी अभी जो हुआ 7 दिन के लिए, ये क्या हुआ, ये बच्चा है कौन। एक छोटा बच्चा है, उसने सारे इतने बड़े पहाड़ को उठाया कैसे। वहां तो वो सोच रहे थे कि हम लोग उठा रहे हैं, चलो। अब किसी ने अपनी लाठी लगाई, किसी ने कुछ किया, बंधु मंगल सोच रहे, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हें शक्ति मिले उठाने के लिए। बाद में सारे जो वरिष्ठ ब्रजवासी थे, गोपगण थे, वो सोचने लगे ये कैसे हो गया, ये ऐसे तो संभव नहीं है। क्या ये देवता है कोई, क्या ये भगवान है। अरे नहीं नहीं, कैसे भगवान हो सकता है। ये तो जब बादल गरजते हैं तो जाके ये अपने माँ की गोदी में आश्रय लेता है। ये कैसे भगवान हो सकता है। नहीं नहीं, फिर ये है कौन, ये कैसे हुआ ये सब। तो आपस में विचार विमर्श करके उनको कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो अक्सर जब ऐसे होता था तो वो नंद महाराज के पास जाते थे, क्योंकि नंद महाराज जो है उनके सारे समस्याओं का समाधान कर देते थे। जो भी दुविधाएं मन में होती थी, संशय होते थे, उनका निवारण कर देते थे। तो नंद महाराज के पास आए कि हे नंद महाराज, ये बच्चा है, ये कौन है। ये आपका पुत्र है, न जाने कैसे हमारे गांव में जन्म लिया इस बच्चे ने। इसके गुण देखिए कैसे हैं, और हम तो सब साधारण गांव के रहने वाले लोग हैं, गायों को चराते हैं। न तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, न हमने कोई तपस्या की है, न हम मंत्र तंत्रों में कोई विशारद हैं। हमें कुछ नहीं पता, केवल गायों को कैसे चराना है, कैसे दूध दही मक्खन बनाना है, बस यही हमें पता है। इस बच्चे का जन्म हमारे गांव में कैसे हो गया, और ये है कौन बच्चा। इस तरह से वो आश्चर्यचकित हुए, और नंद महाराज ने फिर उनको सांत्वना दी। देखो, गर्ग ऋषि ने ऐसे नामकरण संस्कार के समय भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बहुत अद्भुत कार्य करेगा, ये तो हमारा लाडला कान्हा ही है ना। तो सब लोग संतुष्ट हो गए, हाँ ये तो हमारा कन्हैया है, ठीक है ठीक है, चले गए वापस। तो कृष्ण लीलाओं का प्रभाव ऐसे ही होता है, सुनने वाले को, देखने वाले को, स्मरण करने वाले को आश्चर्यचकित कर देता है। क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण एक बाल रूप में है, या पौगंड रूप में है,
या कैशोर रूप में है। जब भगवान नरसिंह देव ऐसे कोई भयंकर कार्य करते हैं तो हम सोच सकते हैं हाँ कि ये तो सिंह के रूप में है, भगवान का अवतार है, बहुत शक्तिशाली है। परंतु जब कोई छोटा बच्चा जो मनुष्य की तरह दिखता है, बहुत कोमल दिखता है, जब वो ऐसे कोई कार्य करता है, वो ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है, तो फिर ये मधुरता और बढ़ जाती है और विस्मय की सीमा पार हो जाती है। तो यहाँ पर भी ग्वाल बाल ये ग्वाले जो हैं ये सोच रहे थे कि कैसे हो गया ये सब। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, पेड़ों के गिरने से ये बालक की चटनी होनी थी, परंतु वो न होकर कृष्ण तो बस खेल रहे हैं मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बड़े आनंद से इधर उधर खेल रहे हैं, उखल से अभी तक बंधे हुए हैं। और उधर नंद महाराज आए। नंद महाराज को पता नहीं था कि यहाँ गांव में क्या हो गया है, कि माता यशोदा ने उखल से बांध दिया है ना कृष्ण को। नंद महाराज तो वन में थे, गायों को चराने गए थे। अब वापस आए और देखा कि श्री कृष्ण यहाँ पर बीच में ऐसे खड़े हैं और ये दोनों वृक्ष गिर पड़े और ये उखल जो है अटक गया बीच में, दोनों वृक्षों के बीच में, इसलिए वृक्ष गिर गए। तो ये सब आश्चर्य जब समाप्त हो गया या समाप्त होने वाला था, तो नंद महाराज के प्रश्न में ये मन में ये प्रश्न उत्पन्न आया, अरे मेरे बेटे को बांध किसने दिया उखल से? बड़ा गुस्सा आया कि किसने बांध दिया मेरे बच्चे को उखल से। तो कोई और आए, यशोदा मैया ने बांध दिया। तो नंद महाराज चुप हो गए, अब क्या बोलेंगे। एक शब्द नहीं कहा उसके बाद नंद महाराज। ऐसे होता है ना कभी कभी घरों में। सब ब्रह्मचारी लोग नहीं जानेंगे, लेकिन गृहस्थ लोग जानेंगे इस बात को। गृहस्थ भक्त अच्छी तरह से जानेंगे इस बात को। तो नंद महाराज तो डांटने के भाव में थे कि किसने ऐसे कर दिया, किसने मेरे बच्चे को बांध दिया। जब यशोदा माता जी का नाम सुना तो फिर चुप हो गए। तो ये है वृंदावन। कोई ऐसे सोच सकता है भगवान नारायण को वैकुंठ में बांध दे, भगवान नरसिंह देव को बांध दे? यही है वृंदावन। इसलिए वृंदावन माधुर्य धाम कहलाता है। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई एक दो प्रश्न है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, फिर नहीं तो कल कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। माइक है क्या यहाँ? हाँ जी। आपने बताया जैसे कैसे माधुर्य जो ऐश्वर्य भाव भी है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। ऐश्वर्य है परंतु ऐश्वर्य भाव नहीं है, ये अंतर है। ये लव के कारण प्रोमिनेंट होता है या कृष्ण योग बनाया से वहाँ मधुरता इतनी अधिक है कि ये मधुरता ऐश्वर्य भाव को ढक देती है, ग्रहण हो जाता है। ऐश्वर्य भाव का ग्रहण तो दिखाई नहीं पड़ता, ऐश्वर्य भाव है ही नहीं वृंदावन में। ऐश्वर्य होते हुए भी ऐश्वर्य भाव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ पर भगवान के रूप में लीला नहीं करते हैं। वो एक साधारण ग्वाल बाल है। कृष्ण बुक में, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी एक बार परिभाषा देते हैं लीला शब्द का, कि लीला अर्थात क्या। तो वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जो कि परम सत्य है, भगवान है, अपने आप को ग्वाल बाल समझते हैं तो ये लीला है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण अपने आप को भगवान के रूप में जानते नहीं हैं,
वो भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उनको जब याद दिलाया जाता है कि अरे हाँ, लीला शक्ति याद दिलाती है आप भगवान हैं, असुरों का वध कर दीजिए, तब वो करते। जैसे हनुमान को याद दिलाने के बाद उनको पता चला ना कि मेरी शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे हैं, उनकी लीला शक्ति उनको याद दिलाती है कि आप भगवान हैं, आप असुरों का वध कर सकते हैं। नहीं तो वो भी घबरा जाते हैं, माता यशोदा मुझे डांटने जा रही हैं, मुझे बांधने जा रही हैं, छड़ी लेकर मेरे पीछे आई हैं। वो नकल नहीं कर रहे थे भयभीत होने की, वास्तव में भयभीत हो गए थे, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। इसलिए तो ये वात्सल भाव है, भाव और इतना मधुर है वहां पे। तो वहां पे मधुरता श्री कृष्ण के बाल लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला, भगवान की इत लीलाओं की इतनी मधुरता है कि ऐश्वर्य भाव बिल्कुल ढक जाता है, रहता ही नहीं है ऐश्वर्य के होते हुए भी। ठीक है। और जब भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है तो माधुर्य भाव घटने के बजाय बढ़ जाता है, बल्कि अन्य जगहों में ऐश्वर्य के प्रदर्शन से माधुर्य का भाव घटने लगता है और ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है। ये भगवान है। नमस्कार। ठीक है। हाँ जी, माइक दीजिए। हाँ, प्रश्न ये है कि कौन सा भक्त किस भाव में होगा, ये कौन निर्धारित करता है, कैसे चयनित होता है? और इसके संबंध में दूसरा प्रश्न है, साधक के रूप में हम सभी भक्ति कर रहे हैं स्वामी में, चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार, तो क्या सभी वृंदावन ही जाएंगे या फिर किसी और भाव में कहीं और भी जा सकते हैं? आपको कहाँ जाना है? बस इसी पे लगे रहना। फिर आपको कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है, द्वारका जाना है, वृंदावन जाना है, कहाँ जाना है? वृंदावन। बस। लेकिन यदि किसी को अयोध्या जाना है, वो भी अपनी जगह में बिल्कुल ठीक। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से मुरारी गुप्त भी हैं, बहुत निकट के पार्षद थे, परंतु वो हनुमान जी हैं साक्षात। वो तो राम सेवा के भाव में है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनसे, अरे कृष्ण की सेवा करो, परंतु वो अटल रहे अपने भाव में। तो ये भी शुद्ध भक्त हैं। तो जो जिस भाव में आगे जाना चाहता है वो जा सकते हैं उसका अनुशीलन करने से, लेकिन धीरे धीरे से। इस समय हमें पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे हमारे साधन भजन करते रहेंगे और भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करेंगे, गुरु परंपरा की कृपा से जो है वो सही विकसित हो जाएगा, स्फुरित हो जाएगा। लेकिन हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।